बैंकों में जो हमारी जमा राशि है वह कितनी सुरक्षित होती है। तो देखिए, किसी भी प्रकार के बैंक हो, कॉमर्शियल बैंक हो, रीजनल बैंक हो, या वो ग्रामीण बैंक हो, या वो सहकारी बैंक हो, किसी भी बैंक में जो हमारी किसी भी तरह का, मान लीजिए हमने सेविंग अकाउंट में, हमने फिक्स डिपॉजिट में, हमने रेकरिंग डिपॉजिट जो हर महीने जमा करते हैं, कहीं भी हमने कोई भी पैसा रखा हुआ है, वो कितना सुरक्षित है, आइए जानते हैं। तो देखिए, आज बैंकों में आपकी जो जमा राशि है वो उसमें सिर्फ 5 लाख रुपए तक सुरक्षित है। 5 लाख से अधिक यदि जमा है बैंक अकाउंट में किसी भी रूप में, तो यदि बैंक कल को जो है कोलैप्स कर जाता है, बैंक बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो आरबीआई जो है सिर्फ 5 लाख रुपए जमाकर्ता को वापस करती है। अभी वर्तमान में जो प्रावधान है उसके अंतर्गत यही प्रोविजन है। देखिए, पहले तो ये प्रोविजन ही नहीं था। बैंकों में जो जमा राशि है वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन यदि आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो वह डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट या पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में यदि आप कोई भी राशि जमा करते हैं, वो अमाउंट किसी भी नंबर तक है, वो 100% सिक्योर है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी गारंटर है। बैंक जो है वो कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, बिजनेस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने 1 केजी सेब लिया और सेब लेके हम घर पहुंचे और उसमें से सेब में वो सेब खराब निकल गया, तो क्या वो सेब हमें दोबारा देता है एक्सचेंज करके? नहीं देता है। तो क्यों? क्योंकि वो बेच रहा है सेब, वो भी अंदर से चेक करके नहीं लाया है। बैंक भी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में बैंक को नुकसान हो गया, चाहे उनके अपने इंटरनल रीजन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, बैंक में कोई फ्रॉड हो गया, बैंक के ऑफिसर्स ने गलत तरीके से बैंक को चलाया, रीजन कुछ भी हो, तो बैंक दिवालिया हो गया, बैंक के पास अब फंड है नहीं, तो बैंक भी बिजनेस कर रहा है, तो वो कहाँ से दे वापस? इसलिए वो सुरक्षित नहीं है। और उसकी फिर क्या हुआ कि बैंकों के कोलैप्स होने की स्थिति में आम आदमी, जो कॉमन आदमी है, जिसने अपनी हार्ड मनी भविष्य की योजनाओं के लिए जोड़ा है, उसे गारंटी देने के लिए DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की स्थापना, जमा बीमा एवं ऋण गारंटी कॉरपोरेशन की स्थापना 15 जुलाई 1978 को की गई। यह जो इसकी स्थापना हुई वो जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम अधिनियम 1961 के तहत बैंकों की जमा राशियों पे गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अंतर्गत सभी तरह के कॉमर्शियल बैंक, इवन भारत में जो विदेशी बैंक के ब्रांच है उसमें भी जो डिपॉजिट है, जितने स्थानीय बैंक हैं, जितने रीजनल बैंक हैं, जितने ग्रामीण बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, उनमें किसी भी रूप में आपने जमा किया है पैसा, चाहे वो सेविंग अकाउंट में है, वो करेंट अकाउंट में है, वो फिक्स डिपॉजिट में है, वो जो है रेकरिंग डिपॉजिट में है, तो एक बैंक में एक व्यक्ति द्वारा सभी प्रकार की जमा राशियों पे कितनी गारंटी मिलेगी? मान लीजिए एक आदमी ने सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए रखे हैं, 5 लाख रुपीज उसने जो है फिक्स डिपॉजिट में रखे हैं, उसके 2 लाख रुपए करेंट अकाउंट में पड़े हैं, उसके 50,000 रुपीज रेकरिंग डिपॉजिट में है, तो सब सारी जमा राशि के अगेंस्ट वर्तमान में सिर्फ 5 लाख रुपया यदि बैंक कोलैप्स कर जाता है तो मिलेगा। ये एक बैंक पे लागू होता है। इसीलिए समझदार लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ बैंक ज़्यादा करते हैं। यदि बैंक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने SBI में पैसा रखा है, तो SBI में पूरे भारत में किसी भी ब्रांच में किसी भी प्रकार की जो सारी डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट 5 लाख रुपए की गारंटी मिलेगी। लेकिन यदि आपने PNB में रखा है तो वो दूसरा बैंक हो गया, फिर वहाँ भी 5। तो आप जो है अपनी हार्ड मनी को एक से अधिक बैंकों में जमा करें, तो एक से अधिक बैंकों में जमा करेंगे तो हर बैंक
उसके अगेंस्ट 5 लाख रुपए मिलेगा। ये नहीं हो सकता है कि आपने एसबीआई के मेरठ में एक ब्रांच में आपने डिपॉजिट कर लिया, फिर दिल्ली में कर लिया, मुंबई में कर दिया, और यदि कल को एसबीआई, वैसे एसबीआई सिक्योर्ड बैंक है, फिर भी कुछ भी हो सकता है, वो कोलैप्स करता है तो दिल्ली के अगेंस्ट भी 5 लाख मिलेंगे, मुंबई में। एक बैंक में पूरे भारत में कहीं भी कितना भी डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट गारंटी फिक्स है। तो आप नंबर ऑफ बैंक अपना बढ़ाएं, अपने डिपॉजिट्स को बैंकों के बीच डिवाइड करें, और एकदम सिक्योर डिपॉजिट चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में कीजिए। और यह भी गारंटी जो है, जो जिसकी स्थापना DICGC की स्थापना 15 जुलाई 1978 को की गई, यह आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व में, फुल कंट्रोल में एक सहायक कंपनी है। इसकी शुरुआत 1962 से हुई। शुरू में सिर्फ 1500 रुपीज की गारंटी थी। 1976 में उस गारंटी को बढ़ा के 20,000 किया गया। 1980 में उस गारंटी को बढ़ा के 30,000 किया गया। 1993 में उस गारंटी को बढ़ाकर 1 लाख रुपीज किया गया, और 2020 में उस गारंटी को बढ़ाकर 5 लाख रुपीज किया गया। सरकार के पास एक प्रपोजल जो है पेंडिंग है कि बैंकों में जमा राशि की विरुद्ध जो गारंटी है, जो बीमा है, इंश्योरेंस है, उसे 10 लाख रुपीज करने का एक प्रपोजल है। यदि ये हो जाता है तो बैंकों में जमा राशि की सिक्योरिटी जो है और भी बढ़ जाएगा। वर्तमान में बैंकों में आपकी जमा राशियों पे जो सुरक्षा उपलब्ध है, जो बीमा, इंश्योरेंस कहिए कि वो बैंक कोलैप्स कर जाता है, तो आरबीआई उसके अगेंस्ट आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही देगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि बैंक में जमा नहीं करें। देखिए, किसी भी रूप में जो भी हम निवेश कर रहे हैं, एक किसान ने अपने फसल लगाया है तो वो तो इन्वेस्टमेंट खुले आकाश में, कुछ भी हो सकता है, प्रकृति में किसी तरह के ऐसे घटनाक्रम, पूरा फसल बर्बाद हो सकता है। फिर भी रूल को जानने के लिए हमने ये बताया। इसका उद्देश्य कोई आपके बीच डर भय पैदा करना नहीं है। थैंक यू।